इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मोदी के नक्शे कदम पर India is, I think, the coming superpower. A lot of talent, human resources. हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में, क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी? तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। इजराइल वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है, वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। आप ये भी तो देखे ना कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर। और हमने कितनी जाने गंवाई अफगान जंग के अंदर। आप मुझे बताएं, इंडिया कभी किसी की जंग में घुसा है जाके? आप मुझे कोई एक जंग, कोई एक ऐसा वाकया बताएं। एक बड़ी धमाकेदार खबर के साथ हाजिर हो चुके हैं चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रंप के यू टर्न की। जनाब, पूरे 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त है। ये एक बेहतरीन वजीर आजम है और हमेशा से अमेरिकन का तो आपको पता है एक सो कॉल्ड नारा रहता है, ओ इंडियंस इज वेरी ग्रेट, ओ नरेंद्र मोदी इज वेरी ग्रेट। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने यू टर्न आखिर क्यों लिया? एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? और जहां पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रंप को नहीं दिया। फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि यूएस और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। तो पॉलिटिक्स में हमने फर्स्ट टाइम देखता है कि कभी इन कंट्रीज का ब्रेकअप होता है तो कभी जो है ट्रंप सरकार जो एक नए रिलेशन को बिल्ड करते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन, कुछ सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। वो ये है कि इस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए। सुर्ख कालीन भी बिछाया गया, उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया गया। तगड़े मुमालिक के बड़े लोगों से सरेरा उनकी बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई, तस्वीर भी बनी, कुछ MOUs भी साइन हुए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया? क्या ये दौरा पाकिस्तान के आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए कोई नई राहें खोल सका? क्या हमारी मईशत के लिए सरमायाकारी, तवानाई या तिजारत में कोई हकीकी कामयाबी हासिल हो सकी, या ये सब कुछ सिर्फ सिफारती तकारीर और फोटो सेशन तक ही महदूद रहा? पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन पर भी एक बड़ा सवाल है। क्या हम वाकई रीजनल पॉलिटिक्स में एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं, या हमारी हैसियत महज अलामती है? भारत, रूस और चीन ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हैरत की बात तो यह भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पर उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी जिस तरह से बोले कि अमेरिका ने भारत और रूस को चाइना के हाथों खो दिया, यहां पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। भारत की चाइना से राह रस्म और अमेरिका से दोबारा से कुर्बतें हमारे लिए क्या एक नया चैलेंज नहीं बन गई? एससीओ समिट के बाद यह बहस भी छिड़ चुकी है कि क्या चाइना ने आलमी और उभरती हुई ताकतों को अपने साथ करके अमेरिका की उजारादारी खत्म कर दी, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन नहीं रहा बल्कि बन चुका है। We in Israel, we believe more in the human resources than in natural resources. When it has its rights and you let the population flourish, they really build the country and make it successful. And I think India is an excellent example for that. We will invest a lot of our intention in establishing a stronger relationship more and more with the Indian people. You can say फ्रेंड्स, अमेरिका को भाई उसकी औकात दिखाने के बाद मोदी जी हो गए या फिर इंडियन गवर्नमेंट हो गया फिर इंडिया हो गया, भाई नेक्स्ट सुपर पावर के रूप में निकल के सामने आने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा भाई इजराइल के जो जनरल आर्मी के डायरेक्टर हैं उनका ये बयान निकल के आया है
कि भाई इंडिया जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसके जो जीडीपी है या जो ग्रोथ लेवल अभी चल रहा है, उसको देखते हुए इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो भाई नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाली है। अब ये देख के हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर बाहर की कंट्री, आप यूएस को ही ले लीजिए, जितने भी अगेंस्ट हैं इंडिया के, उन सब के आंखों में भाई आंसू आ चुके हैं, उनको मिर्ची लग चुकी है कि भाई इजराइल के जो ये डायरेक्टर हैं, भाई आर्मी के चीफ है, मेन चीफ हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बन के निकल के सामने आएगी। तो सबसे पहले आप रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये दिस इज एन ओपन थिंग। अ लॉबियस्ट जेसन मिलर हु इज क्लोज कॉन्फिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एज ए फॉरेन एजेंट विच इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट इन वॉशिंगटन। रजिस्टर्ड अमेरिका के अंदर यह होता है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ऑपरेट करना। तो वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है पहले ही, और वो एज ए फॉरेन एजेंट रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट, और उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये तस्वीर मैंने लगाई है। मिलर जो है वो एक लॉबिंग फर्म को रन करता है, लीड करता है, जो कि इंडिया ने कुछ महीने पहले खरीदी ताकि अपनी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसको बढ़ाया जा सके, और पर्टिकुलरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें वो बंदा जो है, अगर उसको फॉर एग्जांपल आप देखें तो वो किसको मिलता है, वो ट्रंप साहब को मिलता है। ठीक है जी, और वो जो बर्तानिया के कुछ लोग हैं उनको मिलता है। इट मीन्स कि जेसन मिलर जो है वो इज डूइंग समथिंग बिग, वो को बड़ी गेम कर रहा है। ठीक है जी, वो बड़ी गेम इस तरह कर रहा है कि वो उसको पता है कि मैंने जो अपनी टास्क है उस टास्क को अचीव करना है। इतना बड़ा यूटर्न डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है तो कोई शर्त नहीं होगी। अब शर्त क्या है? शर्त यह है, एक सनसेट क्लॉज है, यानी कि भारत को उन्होंने बोल दिया कि आपको 3 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। पहला, जो अब डाटा सेंटर भारत में खोलते जा रहे हैं, अभी तक तो हमारा डाटा अमेरिका में था, 1700 से ज्यादा डाटा सेंटर्स भारत में खुल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया आपका डाटा अमेरिका में रहेगा, आप लोकल भारत में नहीं खोलेंगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप जो डिफेंस की परचेजेस रशिया से खरीद रहे हैं वो आपको बंद करनी पड़ेगी। तीसरी शर्त, रूपी रूबल में आप ट्रेड को बंद कर देंगे। आप डॉलर में तेल खरीदिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप रुपये में खरीद रहे हैं और डॉलर में और यूरो में बेच रहे हैं, दिक्कत उस बात की है। वही बात हुई जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, शर्त लगा दी गई है कि आप आगे से रूपी रूबल में ट्रेड नहीं करेंगे। और चौथी शर्त, मैंने 3 बोला था, 4 है कि जो 5G है उसके अंदर आप चाइनीज कंपोनेंट्स को यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने ये चारों शर्तों में से एक भी, ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया जो था पहले रशिया के साथ अपने अलायंस क्रिएट कर रहा था और इजराइल के साथ थोड़े बहुत थे, और उसके बाद इंडिया थोड़ा सा ना अपना मसल पावर शो कर रहा था और कह रहा था कि भाई हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एजेंडा है ना। हाँ ना, मतलब हम जी यूके से बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, जो हमारे ऊपर हजारों सालों से वो 100-200 साल उन्होंने हम पे हुकूमत की, हम उनसे बड़ी इकॉनमी हो गए, ये हो गए। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की मसल पावर शो करनी। मसल पावर में इन्होंने सबसे पहले, इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को मसल पावर शो करवानी शुरू कर दी कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन अफेयर्स इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि भारत को हम आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं।
दोस्तों ये बात तब कही गई है जब आज भारत अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है और अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये देखने के बाद अब सारी दुनिया को ये लग रहा है कि भारत ने जो किया वो सही किया। लेकिन दोस्तों बात की जाए अगर पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों की जानते हैं कि जितना दिमाग है उतना ही सोच सकते हैं। उनका कहना है दोस्तों कि भारत ने डायरेक्ट अमेरिका से ही पंगा ले लिया। दोस्तों जिसकी जितनी औकात है उतना ही सोच सकता है। इस बात को सुनने के बाद आपको साफ समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान आखिर क्यों इस तरह से बना और क्यों इसकी हालत इस तरह है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स तो देखा होगा भाई आपने कैसे हर मीडिया में, चाहे आप पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड के मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए, इवन इंडिया के जो मीडिया रिपोर्टर है, मीडिया है, वहां पे हर जगह सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि भाई जो मोदी जी काम कर रहे हैं इंडिया में और जो इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है और जो जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ तक कि बाहर के लीडर हो गए। अब उनमें आपने मेन देखा होगा भाई इजराइल के जो मेन लीडर निकल के आ रहे हैं, उन्होंने जो जनरल डायरेक्टर हैं, उनके आर्मी चीफ हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ कर रहा है और आने वाले टाइम पे वर्ल्ड लीडर बन के सामने आएगा। तो ये देखते हुए आपने देखा होगा हर जगह भाई चीगम चिल्ली मची हुई है कि भाई इंडिया इतनी ग्रो कैसे कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सब कुछ देखने के बाद कमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो।